हेलो एवरीवन। मैं मौनिक दमनिया टिकविक सिक्योरिटीज़ की ओर से और ये है आपका पोस्ट मार्केट आउटलुक फॉर 8 अप्रैल। तो चलिए देखते हैं कि आज शेयर बाज़ार में कैसी ट्रेडिंग हुई है। तो जैसे कि हमने हमारे प्री मार्केट आउटलुक में डिस्कस किया था कि जो गिफ्ट निफ्टी है वो हमें गैप अप ओपनिंग के इंडिकेशंस दे रही है, और वैसे ही हुआ। आज जो गिफ्ट निफ्टी है वो बहुत ज़्यादा गैप अप हुई है, और जैसे कि हम देख सकते हैं आज निफ्टी की जो क्लोजिंग आई है वो अराउंड 3.7% प्लस आई है। तो ये अगर हम देखें तो 2026 का सिंगल डे हाईएस्ट गेन है निफ्टी का। तो जैसे कि हम देख सकते हैं यहाँ पे ये जो कैंडल थी उसका जो गेन है अराउंड 2.55% था। ये गेन तब हुआ था जब यूएस और इंडिया के बीच में जो ट्रेड डील हुई थी, और जब ये अनाउंसमेंट हुई थी तब जो निफ्टी थी वो बहुत ज़्यादा गैप अप ओपन हुई थी अराउंड 3 to 4%। और उसके बाद जो है क्लोजिंग बेसिस की बात करें तो वो 2.5% पे क्लोज हुई थी। बट अगर आज की बात करें तो आज जो निफ्टी है वो +3.7% पे क्लोज हुई है। तो ऐसे जो इवेंट्स रहते हैं वो बहुत ही कम हमें देखने को मिलते हैं कि जो सिंगल डे रैली रहती है वो इतनी बड़ी होती है। तो उसमें से 2026 का आज ये ऐसा एक दिन है जिसमें हमें इतनी ज़्यादा रैली देखने को मिली है हमारे मार्केट में। तो अभी जो मेन क्वेश्चंस तो यही है कि जो हमने लेवल्स मार्क किए थे सुबह 23,800 के वो भी ब्रेक हो चुके हैं, और जो निफ्टी है वो अराउंड 24,000 के करीब ही क्लोज हुई है, या 24,000 पे क्लोज हुई है ऐसा हम बोल सकते हैं। राइट। तो बहुत लोगों का यही सवाल रहता है कि ये जो रैली है या ये जो इतना बड़ा गैप अप हुआ है, तो ये आगे आने वाले दिनों में जो गैप अप है वो सस्टेन होगा कि नहीं होगा। तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि ये जो ट्रेड डील हुई थी हमारी तभी भी मार्केट ने बड़ा गैप अप हुआ था, उसके बाद मार्केट कंसोलिडेट हुआ और मार्केट वो गैप फिल करने के लिए नीचे आ गया था। तो ऐसा हमारे मार्केट में भी हो सकता है कि निफ्टी जो है वो थोड़ी बहुत कंसोलिडेट होगी 24,000 के करीब, और आगे आने वाले दिनों में ऐसा हो सकता है कि हमें जो ये गैप है वो फिल करता हुआ हमें दिख सकता है। क्योंकि अगर समझो आज मार्केट जो है वो फ्लैट ओपन होता या फिर प्लस 50-100 पॉइंट्स, और उसके बाद अगर हमें इतनी बड़ी रैली हमारे मार्केट में देखने को मिलती तो वो बहुत सस्टेनेबल रैली होती। बट ऐसा नहीं हुआ है। आज हमें जो है वो बहुत बड़ा गैप अप देखने को मिला है, और वो गैप अप सस्टेन भी हुआ है। और वो गैप अप सस्टेन इसलिए हुआ है क्योंकि जो न्यूज़ आई थी यूएस और इसराइल के सीज़ फायर की, तो वो एक अच्छी न्यूज़ थी। उसके बाद जो हमारी आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी थी उसके भी जो रेपो रेट थे वो अनचेंज्ड ही थे, और एक्सपेक्टेड था कि वो अनचेंज्ड ही रहेंगे। तो वो भी एक अच्छी न्यूज़ थी। जैसे कि सीज़ फायर की न्यूज़ आई उसके बाद जो क्रूड प्राइसेस थे वो भी जो थे उसके अंदर भी हमें गिरावट देखने को मिली। अराउंड $95 पर बैरल पे ट्रेड कर रहे थे वो भी एक अच्छी न्यूज़ थी। और अगर हम यूएसडी आईएनआर की बात करें तो यूएसडी आईएनआर भी जो है रुपी वो अप्रिशिएट हुआ है अगेंस्ट डॉलर। तो देखिए, तो आज बहुत सारी चीज़ें थी जिसने हमारे मार्केट में सस्टेन करने ये जो गैप अप हमें देखा वो सस्टेन भी हुआ, क्योंकि बहुत सारे दूसरे रीजंस भी थे। तो चलिए, ये तो हो गई निफ्टी की बात। हमें आगे आने वाले दिनों में देखना है कि ये जो लेवल्स है हमारे वो सस्टेन होते हैं कि नहीं होते हैं। उसके बाद चलिए हम एक बार बैंक निफ्टी भी देख लेते हैं। बैंक निफ्टी की भी बात करें तो बैंक निफ्टी भी अराउंड 5.67% ऊपर ही क्लोज हुई है, अराउंड 3,000 प्लस पॉइंट्स। यही अगर हम बात करें तो बैंक निफ्टी में भी ये हाईएस्ट सिंगल डे गेन है फॉर 2026। अगर हम यही अगर हमारी जो ट्रेड डील हुई थी यूएस के साथ उस दिन की बात करें तो अराउंड 2.4% ही प्लस था बैंक निफ्टी, बट आज जो है वो अराउंड 5.6% प्लस है। हमने जो सुबह लेवल मार्क किए थे 53,600 के करीब, वो लेवल जो है वो डिसेसिवली ब्रेक हो गए हैं। और जो बैंक निफ्टी है वो करीबन उससे भी 2,000 प्लस पॉइंट ऊपर क्लोज हुई है। तो ये काफ़ी अच्छा बुल रन जो था आज हमें बैंक निफ्टी में देखने को मिला है। तो चलिए हम देख लेते हैं एक बार ब्रेंट क्रूड कैसा ट्रेड कर रहा है। देखिए, ब्रेंट क्रूड की बात करें तो ब्रेंट क्रूड जो है वो अभी काफ़ी नीचे आ गया है, अराउंड 11% डाउन है। जब हमने सुबह देखा था तो ये $95 के करीब ट्रेड कर रहा था, अभी 91 के करीब ट्रेड कर रहा है। तो ये काफ़ी अच्छी न्यूज़ है। जितना ही ब्रेंट क्रूड नीचे आएगा प्राइस, उतना ही हमारा मार्केट सस्टेन होगा और हमें आगे जाके और तेज़ी देखने को मिल सकती है। तो ये काफ़ी अच्छी न्यूज़ है कि ब्रेंट क्रूड के प्राइसेस जो है वो काम डाउन हो रहे हैं और नीचे आ रहे हैं। तो चलिए एक बार हम यूएसडी आईएनआर भी देख लेते हैं। ओके, जैसे कि हम देख सकते हैं रुपी जो है वो आज अप्रिशिएट हुआ है अगेंस्ट डॉलर। रुपी जो है अराउंड 92.2 के करीब ट्रेड कर रहा है। तो जैसे कि मैंने पहले भी आपको समझाया था कि अगर हमारे मार्केट को सस्टेन होना है तो दो बड़ी चीज़ें जो होनी चाहिए, एक तो क्रूड ऑयल के प्राइसेस गिरने चाहिए और एक जो है रुपी अप्रिशिएट होना चाहिए अगेंस्ट डॉलर। तो ये दोनों ही चीज़ें बहुत अच्छे से आज हमारे मार्केट में हमें देखने को मिली है।
तो चलिए हम देख लेते हैं कि आज का बेस्ट परफॉर्मिंग सेक्टर कौन सा था। तो आज का बेस्ट परफॉर्मिंग सेक्टर जो था वो रियलिटी सेक्टर था, अराउंड 6.7% वो अप है। बट रियलिटी सेक्टर पे हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे क्योंकि उसका ओवरऑल ट्रेंड जो है वो बेरिश है। और सेकंड बेस्ट सेक्टर की बात करें तो ऑटो सेक्टर भी, उसने भी आज अराउंड +6% अप ही था, वो भी हम देख लेते हैं एक बार। देखिए ऑटो सेक्टर ने भी आज काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है, 6.6% ऊपर है। और जैसे कि हम देख सकते हैं, हमने जो रेसिस्टेंस मार्क किया है उसके पास ही क्लोजिंग आई है और उसने 200 ईएमए को भी आज टच किया है। तो आगे आने वाले दिनों में हमें देखना है कि जो ऑटो है वो यहाँ से हमें फिर से नीचे गिरता हुआ दिखता है कि यहाँ से इसके अंदर हमें रेसिस्टेंस ब्रेक करके एक रैली देखने को मिलेगी। तो आगे आने वाले दिनों में हम देखेंगे। अगर हम वर्स्ट परफॉर्मिंग सेक्टर की बात करें तो आज कोई भी वर्स्ट परफॉर्मिंग सेक्टर था नहीं, आज सारे के सारे सेक्टर्स पॉजिटिव में ही क्लोज हुए हैं और कोई भी सेक्टर जो है वो नेगेटिव में क्लोज नहीं हुआ है। आज की रैली की अगर हम बात करें या पॉजिटिविटी की बात करें तो मार्केट में जो था सारे के सारे सेक्टर्स प्लस में क्लोज हुए। ये ब्रॉड बेस्ड रैली थी बेसिकली। तो निफ्टी बैंक निफ्टी तो प्लस में क्लोज हुए हैं, बट सारे के सारे सेक्टर्स भी प्लस में क्लोज हुए हैं, स्मॉल कैप मिड कैप्स। और अगर हम दूसरे क्लास एसेट की बात करें जैसे गोल्ड और सिल्वर, तो वो भी आज प्लस में ही थे। तो ये ओवरऑल ब्रॉडर बेस्ड रैली हमें आज हमारे मार्केट में देखने को मिली है। तो चलिए एक बार जो है वो हम FII DI का डेटा भी देख लेते हैं। ओके, सिर्फ NSE का डेटा अभी के लिए अवेलेबल है। तो जैसे कि हम देख सकते हैं DII जो है उसने अराउंड 3500 करोड़ की बाइंग की है और FII जो है उसने अराउंड 2000 करोड़ की सेलिंग की है। तो अगर आज की फिगर्स देखें तो नंबर्स काफ़ी छोटे हैं कंपैरेटिवली। जो अभी तक हमें सेलिंग देखने को मिली थी FII की तरफ से, वो 7 to 8,000 करोड़ की पर डे को देखने को मिलती थी, पर आज सिर्फ 2000 करोड़ की है। तो ये एक अच्छी न्यूज़ है। हो सकता है कि धीरे धीरे अप्रैल के मंथ में जो FIIs है वो बायर भी हो जाए। तो अगर हम US मार्केट की बात करें तो US मार्केट भी जो है वो अभी पॉजिटिव ट्रेड कर रहा है, अराउंड 2.5 to 3%। तो US मार्केट जो है उसके अंदर भी आज हमें गैप अप देखने को मिलेगा और फिर देखते हैं कि US मार्केट की रैली कैसी होती है, सस्टेन होती है कि उसके अंदर हमें थोड़ा सेलिंग प्रेशर देखने को मिलता है। तो आज का अगर पोस्ट मार्केट को हम समराइज़ करेंगे तो आज की जो रैली थी वो न्यूज़ बेस्ड रैली थी। तो देखते हैं कि आगे आने वाले दिनों में जो हमने ये गैप अप देखा है बड़ा सा, वो सस्टेन होता है कि नहीं होता है, या फिर जो मार्केट है वो फिर से जो नीचे के लेवल्स है वो टच करते हैं। तो आगे आने वाले दिनों में हमें पता चलेगा। तो चलिए हम मिलते हैं कल प्री मार्केट आउटलुक के साथ और फिर कल के ट्रेडिंग लेवल हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।